अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी फोकस्ड कर रहे होंगे। तो आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर कंप्यूटर का और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे डाटा बेसिक्स। चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स इसकी नेम से ही पता चल रहा है कि ये सारा जो चैप्टर है वो डाटा के ऊपर कंसिस्ट है, यानी कि बेसिक्स डाटा के ऊपर कंसिस्ट है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफ़ाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास ये मैं इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगी और ये चैप्टर भी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँगी हर पॉइंट का। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 में कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिफाइन डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फैक्ट्स और फिगर्स जो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हों उनकी कलेक्शन डाटा कहलाती है। एन ऑब्जेक्शन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है कैन बी पर्सन, इवेंट और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसकी जो कलेक्शन होती है, उसका जो डाटा कलेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो चीज़ें डाटा की फॉर्म में कलेक्ट हो जाती हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस, इन पर भी मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब इसकी मेन जो पॉइंट्स हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, डाटा की मेन पॉइंट्स भी कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, और आगे बता दें कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और डाटा और किस किस चीज़ पे कंसिस्ट है, ये बता दें। ठीक है, आप इनको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिखें। ये नहीं है कि एज इट इज़ लिखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्डिंग भी सही हो। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग सही हो, यानी कि जो आपने सेंटेंस बनाया हो वो सही हो। ये नहीं कि यहाँ से कोई वर्ड यहाँ से ऐड कर दिया, कोई इधर से ऐड कर दिया, उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हो। और कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेल्फ़ राइटिंग करके आते हैं पेपर्स में और फिर कहते हैं कि भाई मैं सेल्फ़ राइटिंग करके आया हूँ और मतलब मुझे सारा पेपर आता था कि मैं इतना मुझे समझ थी अपने पेपर की कि मैं ख़ुद से भी लिख सकता था या जो भी इस तरह का, लेकिन उनको सेंटेंस मेकिंग नहीं आती, जिनकी वजह से उनका पेपर रॉन्ग हो जाता है, उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और जो सेकंड ईयर है ये आपके पास लास्ट चांस होता है। किसका? इस चीज़ का लास्ट चांस होता है, अपनी बेस बनाने का लास्ट चांस होता है। इस सेकंड ईयर के बाद आपकी कोई बेस नहीं बनती। नेक्स्ट आप प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं। ये आपके पास लास्ट चांस होता है अपनी बेस बनाने का। आपकी इसी बेस पर ही आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन डिपेंडेंट है। अगर आपकी ये बेस्ड ही सही नहीं बनेगी तो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन उस पर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती इतनी, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट डिग्री ये होती है। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल डाटा ऑफ अ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के डाटा की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि डाटा ऑफ अ स्टूडेंट किस पे कंसिस्ट होता है। रोल नंबर पे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये सब किस में होते हैं? ये सब होता है स्कूल कॉलेज लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो आपसे तब भी आपका नेम, फादर नेम, लेकिन वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं होते, वहाँ पे आपका और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो सब होता है वो, लेकिन वो भी डाटा ही होता है। ठीक है, आप डाटा को समझ लें। ठीक है, आप उसकी एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन आप अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो उसको आप अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये होप हो कि आपको ये कंफर्म हो कि आपकी सेंटेंस मेकिंग सही है।
सही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें। इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा को प्रोसेस करना का जो मतलब कि डाटा जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो जो हमें गेन होता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, यानी कि जो हमें हासिल होती है डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें हासिल होती है इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और इन्फॉर्मेशन ही मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल होती है। डाटा यूज़फुल या मीनिंगफुल नहीं होता, क्योंकि डाटा को हम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन डाटा इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि डाटा आपके पास स्टोर रहता है। ठीक है, डाटा आपके पास किसी भी चीज़ का स्टोर रहता है। नेक्स्ट, आप उससे इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट और फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। वही बात हो गई कि जो डाटा है वो एज अ इनपुट होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है? एज अ आउटपुट होती है उस प्रोसेसिंग की। इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ पे भी डाटा ऑफ स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी हुई है कि जो डाटा ऑफ स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोड्यूस होता है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स, ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी फादर नेम और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी ये सब कुछ कैलकुलेट या जो भी करके वो जो उसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जब हमारे पास मार्क्स या ग्रेड्स की फॉर्म में आता है, यानी कि रिज़ल्ट की, ठीक है, रिज़ल्ट कह लें, रिज़ल्ट की फॉर्म में आता है, वो इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट की। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा the process of manipulating data to achieve the required objectives and results is called data processing। यानी कि डाटा को मैनिपुलेट करने का जो प्रोसेस होता है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स और रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसका दूसरा नाम है ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है। अच्छा, पेपर में आपके पास जो सेकंड नेम वाली की जो डेफिनेशंस होती हैं ना, जिनकी सेकंड नेम्स होते हैं जिन डेफिनेशंस के, तो वो ये नहीं होता कि आपको एज इट इज़ जो बुक के ऊपर जिस तरह यहाँ पे देख लें तो बुक के ऊपर क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है, ये डेफिनेशन का नेम है ना, लेकिन अंदर इसका लिखा हुआ है कि इसका सेकंड नेम ऑपरेशंस ऑन डाटा है। तो आपके पास वो ये भी लिख सकते हैं कि डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन डाटा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डाटा प्रोसेसिंग ही लिखेंगे, इसीलिए आपने इसके दोनों नेम्स याद रखने होते हैं। जिस डेफिनेशन के भी दोनों नेम्स आ जाएं, जिस डेफिनेशन के भी दोनों नेम्स आ जाएं, आपने उसके दोनों नेम्स ही याद रखने होते हैं। वो जो मर्ज़ी नेम से आपसे वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि भाई ये डेफिनेशन डिफ़ाइन करें, और अगर आपको उसका सेकंड नेम नहीं याद होगा, बेशक आपने वो डेफिनेशन याद की होगी, बस आपने सेकंड नेम नहीं याद किया, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी अगर शॉर्ट भी करना हो ना तो ये कर लिया करें, उसकी डेफिनेशन कर लिया करें, उसका मेन जो सेकंड नेम या कोई भी ये जितने भी उसके नेम्स हैं वो कर लिया करें, उसका फंक्शन कर लिया करें, बस एज इट इज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले वो नेम्स देख लेते हैं जो जो एक्टिविटीज़ डाटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो क्या हैं। डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है, और डाटा और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। ये तीन प्रोसेस से गुजर कर ये तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग में ये तीन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। डाटा कैप्चरिंग में क्या होता है कि डाटा को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस डाटा कैप्चरिंग कहलाता है, और डाटा प्रोसेसिंग से पहले कैप्चर किया जाता है। ठीक है, ये आपने इसकी एक दो लाइनें लिखते नहीं होती, क्योंकि आगे पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स में अगर आप एक दो लाइनें भी लिखते हैं इनफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा मैनिपुलेशन। अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी कि डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। अब इसके 4 ऑपरेशंस हैं, यानी कि 4 इसके फॉलोइंग कह लें, ये
4 ऑपरेशंस इसके इन्वॉल्व होते हैं इसमें। क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। क्लासीफाइंग, इसके नेम से पता चल रहा है कि क्लासीफाइड किया जाता है, क्लासीफाइड किया जाता है किसी चीज़ को। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा को क्लासेस और ग्रुप्स में कन्वर्ट करना, उनको क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है वो क्लासीफाइंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, डाटा ऑफ अ कॉलेज को क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 1 ग्रुप जो है वो क्या है, डाटा ऑफ टीचर्स है, और सेकंड ग्रुप्स क्या है, डाटा ऑफ अ स्टूडेंट है। ये जो भी आप लिख लेंगे, फर्स्ट ग्रुप डाटा ऑफ अ स्टूडेंट है और सेकंड ग्रुप डाटा ऑफ अ टीचर है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, एग्जाम्पल को समझना। ग्रुप्स तो आगे पीछे हो सकते हैं, ग्रुप्स का नेम। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। ठीक है, द कॉमन कैलकुलेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। यानी कि अगर देखा जाए इसकी एग्जांपल, द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। यानी कि क्या क्यों यूज़ किया जाता है, कैलकुलेशन होती क्यों यूज़ है। ठीक है, यानी कि ग्रेड फाइंड करने के लिए। मतलब कि अगर मार्क्स हैं तो उसकी एडिशन की जाएगी। ठीक है, एडिशन की जाएगी, या कुछ मार्क्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जाएगी या डिवीजन की जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेड फाइंड हो जाएगा। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपको एग्जांपल याद होगी क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, और ये जो एग्जांपल है वो भी एक स्टूडेंट की एग्जांपल है। ठीक है, और ये मेंस एग्जांपल है। सॉर्टिंग यानी कि अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करने का प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाता है। अब डाटा 2 तरह से अरेंज किया जाता है। किस तरह से, एक न्यूमेरिकली और दूसरा अल्फ़ाबेटिकली। न्यूमेरिकली यानी कि या तो डाटा जो है इस फॉर्म में अरेंज होगा कि सबसे पहले हाईएस्ट स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, देन जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके, और लास्ट में क्या होगा, जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनके। तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिकली डाटा अरेंज हो गया। अल्फ़ाबेटिकली क्या, अल्फ़ाबेटिकली यानी कि जो सबसे जिनका ए से नाम स्टार्ट होता है वो सबसे पहले, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, समराइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा in a more concise and usable form is called summarizing. For example, the data of the students in a class can be summarized to show the number of passed and failed students. ठीक है, ये भी वही बात है कि स्टूडेंट इन अ क्लास, जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं उनका डाटा समराइज किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेलियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट और थर्ड पॉइंट है डाटा प्रोसेसिंग का, यानी ऑपरेशंस ऑन डाटा का, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। इसमें क्या है कि ये इन चार एक्टिविटीज़ पे ये परफॉर्म्ड होता है। स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन। स्टोरेज से आपको साफ पता चल रहा है स्टोरेज क्या है। रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। स्टोरेज में आपकी वो चीज़ें यूज़ मैंने कि वो चीज़ें आप डाटा स्टोर करते हैं जो आपने फ्यूचर यूज़ के लिए रखना हो, वो आप स्टोरेज में स्टोर होता है, तो वो डाटा स्टोरेज कहलाती है। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम आर यूज टू स्टोर द डाटा सच एज हार्ड डिस्क एंड टेप्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क और टेप्स, यानी कि जिस तरह आपने सॉन्ग्स या नात या कोई भी इस तरह की चीज़ आपने अपने हार्ड डिस्क या कोई भी इस टेप्स में, हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ें जो स्टोर की हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि मैं अपने फ्यूचर में उसको यूज़ कर लूँगा या कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होगी। रिट्राइवल, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड डाटा रिट्राइवल। द डाटा कैन बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
The data retrieved data can be displayed in different forms such as reports, graphs, and charts, etc. For example, the student data can be retrieved from the hard disk anytime to prepare the result card. यानी कि स्टूडेंट डाटा को असेस करने का प्रोसेस और उसको स्टोर डाटा को फेच करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि कहीं से कहीं उनकी जो फाइल है, यानी कि हार्ड डिस्क में अगर डाटा स्टोर है स्टूडेंट का, तो वहाँ से फेच करना, उसको वहाँ से लेना, उसका जो प्रोसेस है वो डाटा रिट्राइवल कहलाएगा। कम्युनिकेशन यही है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और ये बताया है कि डाटा डिफरेंट लोकेशन से प्रोसेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द रिज़ल्ट कैन बी सेंट टू द स्टूडेंट्स विया ईमेल। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट है वो उसकी विया ईमेल पे भी उसको सेंड किया जाता है। और डिफरेंट कम्युनिकेशंस प्रोसेसिंग मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस तरह के होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है, जिस तरह आजकल ज़्यादा व्हाट्सएप चली हुई है, एक डेटा को दूसरी जो है एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन तक ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लिकेटिंग डाटा, यानी कि डाटा को कॉपी करना और डुप्लिकेट करने का जो प्रोसेस होता है डाटा, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ़ डिफरेंट यूज़र्स नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशंस। डाटा दोबारा से, रीप का मतलब होता है दोबारा, डाटा दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाता है अगर डिफरेंट यूज़र्स को डाटा की नीड हो डिफरेंट लोकेशंस पर। ठीक है, यह आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस बताया हुआ है कि डाटा में क्या डिफरेंस है और इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लें, फाइल रिकॉर्ड फील्ड। ठीक है, फील्ड के बारे में बताया है कि कम्बिनेशंस, एक और एक से ज़्यादा करैक्टर्स का जो कम्बिनेशन होता है वो फील्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ये बाकी आपने ये बता देनी है कि नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। ठीक है, ये एक दो लाइन्स ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है कि ये फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये सारे ये फील्ड्स हैं। और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड किसका, ये रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी है उसका रिकॉर्ड, ये नेम आगे उसका रिकॉर्ड, हायर डेट ये है, ये पूरा रिकॉर्ड है, यानी कि ये फुल बॉक्स रिकॉर्ड है। लेकिन जो ये वाली जो लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन से इस साइड वाला है, ये आपके पास फील्ड्स हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड देख लें, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी कि रिलेटेड फील्ड्स, ये नहीं कि कोई किस तरह की फील्ड है, यानी कि अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है ना, तो जो बाकी फील्ड्स होंगी उनका जो रिकॉर्ड होगा वो भी एम्प्लॉय आईडीज़ पे ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है तो उधर कोई जॉब के बारे में हो जाए। यहाँ पे अगर बिज़नेस का है तो इधर बाकी एक फील्ड में बिज़नेस का है तो दूसरी फील्ड में भी बिज़नेस का होगा। ये नहीं कि एक फील्ड में बिज़नेस का है दूसरी में जॉब का होगा और फिर तीसरी में किसी में कुछ बता रहे हैं किसी में कुछ नहीं। रिकॉर्ड का मतलब ही यही होता है, यानी कि वो एक ही चीज़ का उसमें डिफरेंट उस तरह की चीज़ें होती हैं। ये आप सिंपल वर्डिंग में समझ लें कि एक रिकॉर्ड में मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड्स होती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड्स का मुराद ये नहीं होता कि इसका मतलब ये नहीं होता कि डिफरेंट फील्ड्स यानी कि कोई एम्प्लॉय का हो गया कोई कुछ नहीं, रिलेटेड फील्ड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं लेकिन डिफरेंट फील्ड्स से मुराद यही मुराद है कि उसमें डिफरेंट लोगों के करैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो जो डिफरेंट लोग हैं वो सब एक ही बिज़नेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो रिलेटेड फील्ड्स हैं। आगे फाइल देख लें, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड्स की कलेक्शन, रिलेटेड रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को एज अ सिंगल यूनिट
फाइल होती है वो फाइल कहलाती है। फाइल इज़ ऑल्सो नोन एज डाटा सेट, ठीक है। यानी कि ये देख लें, ये इसकी एग्जांपल है। एम्प्लॉय आईडी है, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी का नेम है। नेक्स्ट 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे नेम्स भी डिफरेंट है। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि नेम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेम्स डिफरेंट होते हैं, एम्प्लॉय आईडीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन सब मेंबर्स किस क्या होते हैं, एक ही बिज़नेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस बिज़नेस की उन सब की एक ही फाइल या एक ही तरह की, मतलब अगर कोई जिस तरह एक तरह का बिज़नेस है, कोई सेलिंग का, मतलब कोई टीम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो टीम वर्क में क्या होगा, एक तरह का जो टीम वर्क होगा वो एक फ़ाइल में स्टोर होगा। जो दूसरी तरह का टीम वर्क होगा, मतलब कि कोई और टॉपिक पे टीम वर्क होगा, तो वो एक फ़ाइल में वो सारा स्टोर होगा। फिर जो तीसरे टॉपिक पे होगा तो वो उनका एक फ़ाइल में होगा। तो इस तरह है, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे बताया है फाइल्स टाइप्स फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे फाइल्स टाइप है यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पे है फंक्शनल टाइप ऑफ व्यू से। तो दोनों का ही आपने डिफरेंस रखना है, ठीक है। और यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ कि ये मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल, इनके नेम से पता चला है। मास्टर फाइल क्या है, आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज मेंटेन्स अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। द फाइल में कंटेन सच स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन। अच्छा, मास्टर फाइल क्या है, जो लॉन्ग टाइम के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमने सेव करनी हो तो वो हम मास्टर फाइल्स के लिए वो उससे हम मास्टर फाइल्स, यानी कि उस कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, मास्टर फाइल टाइप यूज़ करते हैं। जिस तरह आप स्टूडेंट का नेम हो गया, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये लॉन्ग टाइम के लिए हमें चाहिए होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि हमने ये स्टूडेंट की ये डाटा हमने लिया है तो बस 1 महीने के बाद अगर ये चला भी जाए हमसे तो कुछ नहीं होता। नहीं, स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं वो आप वहाँ से चले भी जाते हैं, कॉलेजेस आप लेफ़्ट भी कर देते हैं, उसके बाद भी आपका डाटा वहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना सन लिखा होता, आपने जिस सन में एडमिशन लिया था वो सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं, तो वो मास्टर फाइल में होता है और वो उनके पास कलेक्ट होता है। ट्रांजैक्शन फाइल क्या है कि ये टेम्परेरी है, ठीक है, टेम्परेरी फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग से पहले इनपुट डाटा जो दैट स्टोर्स द इनपुट डाटा, जो इनपुट डाटा को स्टोर करे प्रोसेसिंग से पहले, वो डाटा ट्रांजैक्शन फाइल कहलाती है। और ये क्या है, मे बी टेम्परेरी फाइल एंड मे एग्जिस्ट until the master file is updated. It may also be used to maintain a permanent record of the data about a transaction. For example, a transaction file can be used to store the fee deposited by the student. ठीक है। बैकअप फाइल है a type of file that is used to take backup of important data, यानी कि important data को बैकअप करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट डाटा को बैकअप करना, ये इस चीज़ के लिए बैकअप फाइल यूज़ की जाती है। इट इज़ अ परमानेंट फाइल, ये परमानेंट फाइल है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged. जो इसकी मेन फंक्शन है वो ये है कि ये डाटा को बैकअप करती है, बैकअप करने के लिए यूज़ होती है और डाटा को रिकवर करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि अगर ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो उसको रिकवर करती है, ठीक है, इसलिए बैकअप फाइल यूज़ की जाती है। तो ये 3 फाइल्स इसकी हैं यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइल्स टाइप ये 3 है, ठीक है। फंक्शनल टाइप ऑफ व्यू से 2 ही बस इसकी हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल, ठीक है। प्रोग्राम फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। वो फाइल, इस तरह की टाइप ऑफ फाइल जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंटेन हो, प्रोग्राम फाइल कहलाती है। प्रोग्राम फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .com, ठीक है। अब उनका एक्सटेंशन होता है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग देख लेंगे एक्सटेंशंस का आपको पूरा उन्होंने टेबल दिया हुआ है, ये याद करना होता है, ठीक है। ये आपके आगे यूज़ होंगे ये एक्सटेंशंस, ठीक है। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि इस फाइल का क्या एक्सटेंशन है, एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। डाटा फाइल है टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल, ठीक है। यानी कि जो टाइप ऑफ फाइल डाटा पे कंटेन करे वो डाटा फाइल कहलाती है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट। यही इसके बारे में, डाटा के बारे में, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी opened in different software that support the format of the data file. नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे स्टोरेज मीडिया। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट भी बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, और आप इसको जो है आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो फाइल्स है ना, ये सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये आ भी जाती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना है या फिर या कुछ, बस आपको ये बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। तो बाकी ये डाटा की टाइप्स और ये फाइल्स, इसमें आप से डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फाइल्स टाइप और फंक्शनल टाइप ऑफ व्यू से उनके नेम्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नेम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये जो टेबल है, इस टेबल में से आपके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर किसी को ये स्टोरेज मीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए, इसकी डिस्कशन चाहिए, या कोई डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, या जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आप मेरी वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मैं अपलोड करूँगी, ओके। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्टडी पे फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपकी सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट, ये लास्ट चांस होता है आपकी बेस्ड का, ठीक है। अगर आपकी बेस्ड ही सही नहीं होगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आप अपनी बेस्ड पे फोकस करें, ओके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।